थंबनेल देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉलर लवर्स और लियोनेल मेसी के फैंस के लिए है तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए, बल्कि ये वीडियो उन तमाम मेहनतकश लोगों के लिए है जो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि आज तक जिस भी इंसान ने दुनिया में अपना नाम बनाया वो स्मार्ट वर्क के बजाय हार्ड वर्क करके बनाया। ये वो चंद लोग हैं जो कैमरे के पीछे रातों की मेहनत से दुनिया में चमकते सितारे बने। वेलकम टू द सोसाइटी ऑफ नेटवर्थ। आज हम देखते हैं कि कैसे एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले का बेटा लियोनेल मेसी एक 2024 का जाना माना अमीर तरीन मल्टी मिलियनर फुटबॉलर कहलाया। ये कहानी जो आज स्क्रीन पर आपको 2024 की नजर आ रही है बहुत पुरानी है। सालों पहले मेसी भी एक आम इंसान था, एक आम लड़का और एक आम बच्चा था जिसके वालिद वालिदा एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और पेट भरकर रोटी भी ना खा सकते थे। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि हर इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो उन तमाम मुश्किलात से गुजरता है जिसके बाद आज और अब जाके एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी दुनिया उसको जानती है, लेकिन उसके पीछे के तमाम वाकयात, उसके पीछे की तमाम मुश्किलात सिर्फ वही एक शख्स और उसके घर वाले जानते हैं। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, 50 साल पहले वो किन हालात से गुजर के आज इस मुकाम पर आया होगा? जी हाँ, लियोनेल मेसी, जिसकी नेटवर्थ आज मिलियंस में है और पूरी दुनिया को वो अपना फैन बना चुका है। हाल ही में लियोनेल मेसी की नेटवर्थ $1.15 बिलियन तक पहुंच चुकी है। चलिए जानते हैं लियोनेल मेसी के कुछ ऐसे जज्बातों, हालात और वाकयात जिनसे मुकाबला करके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। दीगर इंटरव्यूज को देखकर पता चलता है कि लियोनेल मेसी को बचपन से ही एक बीमारी थी, ग्रोथ हार्मोन की बीमारी, जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके बहुत पैसे लगे और ये पैसे उन्होंने अपने फुटबॉल मैच में कमाए। 10 से 15 साल की उम्र में ही लियोनेल मेसी ने ये फुटबॉल मैचेस खेलना शुरू किए, जिस टाइम पे उनको पता भी ना था कि वो आगे जाकर इतनी बड़ी हस्ती बनने वाले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शुरुआत में ये मैचेस खेलने शुरू किए तो वो अपने वालिद और वालिदा के साथ स्पेन शिफ्ट हो गए और उनको जब पहली दफा एक गिफ्ट मिला तो वो गिफ्ट उनकी एक टी शर्ट थी, जिसको देखकर वो बेइंतहा खुश हुए और उन्होंने वो दोनों टी शर्ट्स अपने भाई और अपने वालिद को दी, जिस टाइम पर वो सब इस चीज का तसव्वुर भी ना कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता लियोनेल मेसी ने खेलना शुरू किया और उनको पता चला उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की एक बीमारी लाहक है, जिसका इलाज उन्होंने अपने ही पैसों से कराया, वो पैसे जो वो चंद फुटबॉल मैचेस खेलकर कमाया करते थे। आज अगर देखने वालों के पास लियोनेल मेसी के बड़े बड़े विलास, लग्जरी हाउसेस और ब्रांड्स हैं, तो इस सब के पीछे की कसरत और मेहनत और मुश्किलात सिर्फ एक वही खिलाड़ी जान सकता है जिसने रातों जाग कर अपनी पूरी जिंदगी, पूरे दिन, पूरे घंटे इस एक गेम को दिए। बकौल लियोनेल मेसी वो एक लेजी शख्स थे, एक सुस्त तरीन इंसान जिसका काम तकरीबन टीवी देख लेना या फिर सोना होता था। उनको सोना बेहद पसंद था, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई की मदद से फुटबॉल मैचेस खेलना शुरू किए, उनको इस चीज का एहसास हुआ और उनकी लगन पैदा हुई। बकौल लियोनेल मेसी कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो उस चीज को अपने दिन और रात मुकम्मल तौर पर ना दे। लियोनेल मेसी पढ़ाई में कुछ खास अच्छे ना थे, उनको साइंस, मैथ, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स बहुत बुरे लगते। एक अर्जेंटीनी लड़का जो सिर्फ अपनी मादरी जुबान बोलना जानता था और उसको अंग्रेजी का एक लफ्ज भी ना आता था, आज भी वो इस पर कायम है, लेकिन उसकी मेहनत और उसकी स्किल्स ने दुनिया को उसका दीवाना बना दिया। लियोनेल मेसी के वालिद का नाम जॉर्ज मेसी और वालिदा का नाम सीलिया था। लियोनेल मेसी के वालिद एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और वो बहुत ही आम इंसान थे। इसी तरह ये लोग बहुत आम जिंदगी गुजारते थे। लियोनेल मेसी के 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन, ये वही भाई थे जिसकी वजह से लियोनेल मेसी आज एक अजीम सितारे बने और उन्होंने ही इनकी इंडक्शन एक फुटबॉल टीम में करा। लियोनेल मेसी ने 5 साल की उम्र से ही फुटबॉल मैचेस खेलना शुरू कर दिए और फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गए। शुरू में उन्होंने अपनी आबाई शहर न्यू ओल्ड बॉयज की टीम में खेलना शुरू किया, जिसके कोच उनके वालिद ही थे। 2000 में वो बार्सिलोना स्पेन में अपने वालिद के साथ चले गए, जिधर उन्होंने ला मासिया FC बार्सिलोना यूथ एकेडमी एट एज ऑफ 13 ज्वाइन की और स्पेनिश कल्चर सीखना शुरू किया। ये वो दौरानिया था जब लियोनेल मेसी मुख्तलिफ जगह पर मशहूर होने लगे। फिर 2006 से ऑनवर्ड्स 2024 तक
وہ ایک عظیم انسان بن چکے تھے، ایک ایسا شخص جس کو فٹ بال ساکر کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ لینال میسی کی اچیومنٹس دیکھی جائیں تو انہوں نے UEFA چیمپئن شپ لیگ کے ٹائٹلز اپنے نام کیے، جس کے علاوہ لا لیگا چیمپئن شپس کے 10 ٹائٹلز اپنے نام کیے اور بیلون ڈور ایوارڈز جیتے، کوپا ڈیل ری ٹائٹلز جیتے۔ ان سب ٹائٹلز کو ملا کر ہزاروں میں ٹرافیز اپنے نام کی۔ لا لیگا چیمپئن شپ میں یہ واحد کھلاڑی تھے آل ٹائم لیڈنگ اسکور ان لا لیگا with 474 گولز اچیو کیا۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ ہیٹ ٹرک ان لا لیگا چیمپئن شپس آزمائے، جو کل 35 تھے۔ موسٹ UEFA چیمپئن شپ لیگ ٹائٹلز won by individual player، یہ وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے آج تک کے سب سے زیادہ فیفا ورلڈ کپ ایوارڈ جیتے۔ اس کے بعد اگر لینال میسی کی پرسنل لائف کو دیکھا جائے تو انہوں نے انتونیلا روکوزو سے شادی کی 2017 میں۔ انتونیلا روکوزو بچپن سے ہی ان کی گرل فرینڈ رہی ہیں اور آج ان کے 3 بیٹے ہیں، تیاگو، ماتیو اینڈ کائرو۔ لینال میسی آج کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ ارجنٹینا میں ان کا گھر روزاریو مینشن ایک خود میں ہی بہت بڑی مثال ہے۔ اسپین میں ان کا گھر بارسلونا ولا ایک ماڈرن ولا ہے۔ فرانس میں پیرس اپارٹمنٹ ایک لگژریس پینٹ ہاؤس ہے جس کو ہارٹ آف دا پیرس کہا جاتا ہے۔ اسپین میں ایک اور سٹننگ ولا جو گرمیاں گزارنے کے لیے ایک پرفیکٹ لوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ USA میں میامی کونڈو ایک لگژریس کونڈو میامی بیچ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں جو لینال میسی کے پاس نہ ہو۔